एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा जीरो से एडवांस तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं। ये हमारा 15वां लेक्चर है। ठीक है, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ें बताई, जिसे अगर कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आती तो वो यहाँ से समझ सकता है। ठीक है ना। तो और अगर आपको लगता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत होती है, तो प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आप कनेक्टिविटी से चीज़ें नहीं पढ़े हो। सबसे पहले आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिर GOC पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो। इस तरीके से पढ़ोगे अच्छे नॉलेज के साथ, तो डेफिनेटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा मोटिव यही है यूट्यूब पे, कि मैं आपको कनेक्टिविटी से, वो कोई भी बच्चा हो, चाहे JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट 11 12 ना, तो इस लेवल जीरो से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, और कनेक्टिविटी के साथ। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमने IUPAC जीरो से स्टार्ट किया था। आज हम नेमिंग पढ़ेंगे, एस्टर एंड अमाइड IUPAC नेमिंग, इन सब की नेमिंग पढ़ेंगे। और ये एग्जाम्पल हमने हर वैरायटी के ले रखे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर इनको हम IUPAC नेमिंग के साथ साथ हम कवर कर लेंगे। जितने एग्जाम्पल हैं सब इससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बताना। ठीक है, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पिछला लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, चलो। सबसे पहले हम नेमिंग पढ़ते हैं, एमाइड से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एसिड अमाइड की नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने एल्डिहाइड का पढ़ लिया था, आज हम एसिड एमाइड पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एसिड अमाइड होता क्या है, हमने आपको बताया था ना, एसिड अमाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CONH2 ना। ये अब यहाँ कुछ भी लगा सकता है, R लगा दो, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा ये होता है C++NH2। ठीक है ना, तो ये अगर कहीं आ गया तो अमाइड है। अब कोई कहेगा, अगर मान लो सर ऐसे लिखा है CONH, एक ही H है और यहाँ पे R लगा दिया, यहाँ पे R लगा दिया, तो क्या ये अमाइड है? हाँ दोस्तों, ये भी अमाइड है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही R रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी अमाइड ही है ना, क्योंकि ये मेन चीज़ है। C++O के बगल नाइट्रोजन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो नेमिंग कैसे करते हैं इसका पता है, इसको बताएंगे, फिर एस्टर का बताएंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, HC++O, बेसिक से बिल्कुल ये, इसका आपको IUPAC नेमिंग बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो कितने कार्बन है, इसका नाम जो आता है ना, हम क्या कहते हैं उसे, सफिक्स लगाते हैं, एमाइड होता है ना, एमाइड। देखो तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते थे, याद है आपको, मेथ बोलते थे। एक कार्बन कहीं दिख गया मेथ, दो कार्बन दिख गया एथ, तीन कार्बन दिख गया प्रोप। तो एक कार्बन दिख गया तो इसलिए हमने मेथ लिख दिया। ठीक है, अब मेथ, अब उसके बाद इसका अगर IUPAC नेमिंग लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, मेथेना अमाइड, मेथेना अमाइड, बस ऐसे कर देना। ठीक है ना, मेथेना अमाइड ऐसे लिखते हैं, हमेशा याद रख लेना। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास CH3C++O NH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो एक दो, तो दो कार्बन क्या बोलते थे, एथ, एथ, और यहाँ पे एथेना, ये लग जाता है इसमें, इसके नेमिंग में, एथेना अमाइड, एथेना अमाइड। ठीक है ना। तो अब देखो आपके डाउट होगा कि सर AN कहाँ से आ रहा है, तो देखो हम बताते हैं। मेथे, एक कार्बन मतलब मेथ, मेथ सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, और ई कट जाता है, उसके बाद ये लग जाता है एमाइड। ठीक है ना, वो वॉवेल है तो इसको कट जाता है, बेसिक रूल में हमने बताया। ठीक है ना, तो मेथेना अमाइड यहाँ से आता है। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे अब हम और वैरायटी की एग्जांपल लेते हैं, ताकि हर वैरायटी की एग्जांपल आपकी क्लियर हो जाए। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल और ले रखते हैं, मान लो ऐसे है और ऐसे है, और यहाँ पे बेंजीन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे C++O NH2 है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नेमिंग कैसे करोगे, अब देखो 1 2 3, इधर से नेमिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है ना पूरा, तो यहाँ से 1 2 3, अब दो पे ये 7 कार्बन है, 7 कार्बन के साथ अगर बेंजीन लगा हो तो क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे बोलते हैं बेंजील। ठीक है ना, सब्सटीट्यूएंट लगा है ना, तो 2 बेंजील, 2 बेंजील, और ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेना, प्रोपेना अमाइड, बाकी नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे हमने क्या ले लिया, C हाइड्रोजन को हम नहीं दिखा रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना ना, ये है यहाँ पे EH है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अभी तो आप यहाँ पे NH2 आ रहा था, नोटिस किया, अब यहाँ पे एक NH आ गया। तो ऐसे वाले की नेमिंग आप कैसे करते हो, तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सही तरीके से। मान लो हमारे पास इसका नेमिंग आप खुद करना, मैं मेरे को एक बताने दो, ये लिख दिया। देखो
तो अगर कभी हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके देखो CH3 लग गया है ना, 2 हाइड्रोजन थे पहले, अब एक आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। क्या? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो इसकी नेमिंग अलग से लिखोगी। इसकी नेमिंग के एन से अटैच्ड है तो हमेशा याद रख लो एन। अगर NH2 नहीं है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप आ गया है तो हमेशा एन लगाना। एन से क्या लगा है? मिथाइल, तो एन मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे अब इधर आ जाओ, 1 2, ये वाले की नंबरिंग 1 2, इसमें कितने हैं? 2 कार्बन है, तो एथेना एमाइड। एन मिथाइल क्यों? एन से ये मिथाइल अटैच है, उसके बाद ये वाला कर दिए एथेना माइड, जैसे नॉर्मली करते आए थे, ठीक है। अब इसका कर लोगे, देखो ये एन से 2 कार अटैच है, दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? एथाइल, तो एन एथाइल, समझ गए ना, एन एथाइल। और यहाँ पे एक कार्बन है इधर, तो एन एथाइल मेथेनामाइड, मेथेना अमाइड, जो भी है, ठीक है, लिख लेना मेथेनामाइड, ठीक है ना। स्पेलिंग ये वाले सही, ऐसे ही लिखना है, स्पेलिंग सही है, मेथेना अमाइड, हाँ सही है ये भी, ठीक है ना, ऐसे कर लेना। अब और वैरायटी के हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा आपको ना, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, NHCl, दिख रहा है, तो इसका नेमिंग क्या करोगे? फिर से एन से क्या लगा है? क्लोरीन लगा है, तो एन क्लोरो, और यहाँ से 1 2 3, इधर का नंबरिंग अलग होता है, यहाँ पे 2 पे ब्रोमीन लगा, 2 ब्रोमो, एन क्लोरो 2 ब्रोमो, और 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेना एमाइड, ठीक है। अब एक चीज़ याद रख लेना, C और B में कौन पहले आता है? B आता है, ठीक है ना। तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखना, जब नेमिंग लिखना, मतलब इस वाले को पहले लिख देना, इस वाले को बाद में लिख देना ना। तो मतलब 2 ब्रोमो एन क्लोरो प्रोपेनामाइड, ठीक है ना, क्योंकि B पहले आता है, C बाद में आता है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। वो चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ठीक है, NBr, और यहाँ पे फिनाइल लगा दिया, बेंजीन रिंग को फिनाइल बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना, या पीएच भी लिखते हैं इसको कभी कभी। और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया, तब इसका नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे? अब देखो, एन से 2 सब्स्टिट्यूएंट, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, तो क्या हो जाएगा? एन ब्रोमो, ठीक है ना, एन। अब कहोगे इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पी बाद में आता है, बी पहले आता है, तो एन ब्रोमो, और क्या लिखोगे? पी, यम पहले आता है, उससे पहले यम आएगा, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, 3 पे मिथाइल लगा है, तो हाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, चाहो तो इसको लिखते हैं पहले, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ये यम पहले आएगा, 3 मिथाइल, ठीक है, और उसके बाद एन के साथ पी आता है, एन फिनाइल, पी बाद में आता है इसलिए हमने बाद में लिख दिया, एन फिनाइल। अब 1 2 3 4 कार्बन ना, ब्यूट, पैरेंट चेन में ब्यूट, 2 पे इन है, 2 इन, अब इन, और उसके बाद अमाइड लग दो, जैसे लिखते थे अमाइड, और यहाँ पे ई हटा दोगे तो इन 2 ब्यूट 2 इनामाइड, ब्यूटेनामाइड लिख दो, चाहे ब्यूटी नहीं, ब्यूट 2 पे इन है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो इन इनामाइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, अब थोड़ा स्पेशल केस और लिखते हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमारे पास है, ऐसे है, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो अगर कभी साइक्लिक रिंग डायरेक्ट एमाइड ग्रुप से अटैच्ड है, क्या बोला मैंने? साइक्लिक रिंग डायरेक्ट एमाइड ग्रुप से अटैच्ड है, तो उसको कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? नेमिंग क्या हो जाता है? कार्बोक्सामाइड, अभी बताते हैं, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? इसको तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, ये साइक्लिक है, तो साइक्लो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, साइक्लोब्यूटेन। और इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है, कार्बोक्सा अमाइड, ठीक है, डायरेक्ट अटैच हो तभी लिखना, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, ऐसे मान लो ऐसे है, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो इसे क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सा अमाइड, यही वाला डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन डायरेक्ट अगर रिंग सेट ऐसे है, मान लो, अब गलत कर दोगे आप, देखो मान लो जैसे ऐसे, अब देखो डायरेक्ट अमाइड कहाँ पे है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अमाइड इधर एक कार्बन आ गया, तो अब इसका नेमिंग अलग हो जाएगा, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ, तो देखो उस टाइप का नेमिंग अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे देखो मेरे पास ऐसे है, C ऐसे लिख दिया,
और लंबी चेन कर दी, ठीक है। तो अब देखो आप नेमिंग कैसे करोगे। अब इसका नेमिंग ध्यान देना, इसका तो नेमिंग 1 2 3 ऐसे कर लो, क्योंकि अगर अलग से आ गया ना एक कार्बन, अगर यही वाला इतना पार्ट डायरेक्ट अटैच होता तब तो हमने कार्बोक्सामाइड से करते, लेकिन अब एक 2 कार्बन आ गए तो इसलिए हमने ये अलग से नेमिंग कर लिया। अब देखो अब क्या कहोगे, अब ये 3 पे हमारा क्या लगा है, पेंटेन लगा है ना, मतलब 5 मेंबरिंग लगा, तो 3 पे लगा ना 3 साइक्लो, ठीक है। अब इसको एल्काइल की तरह ट्रीट करोगे, पेंटेन नहीं लिखोगे, साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, 1 2 3 कार्बन था तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेना जैसे प्रीवियस करते आए थे, ठीक है ना, प्रोपेनामाइड। बात समझ गए, समझ गए पक्का। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास एक रिंग ये है ऐसे, यहाँ पे हमने इथाइल लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से इससे डायरेक्ट अटैच्ड है, ये रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है, तो अब क्या करोगे, ध्यान देना। अब यहाँ पे इसको तो कार्बोक्सामाइड बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी नेमिंग क्या कर लो, अब इसमें सब्सटीट्यूएंट आ गए हैं ना, सीधे सीधे पेंटेन तो है नहीं, तो इसकी नेमिंग कर लो अलग से, 1 2 3 4 5। तो देखो क्या हो जाएगा, 2,5 डाई इथाइल है, डाई इथाइल, उसके बाद साइक्लो पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। और इसको डायरेक्ट अटैच है तो कार्बोक्सामाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, समझ के बात है, ठीक है। और एक स्पेशल केस हम बता देते हैं, CH2CONH2 है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, याद रख लो, CONH2। तो देखो इसमें हम हमेशा जो पेरेंट चेन है उसको चूज करो और सारे फंक्शनल ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच हो पेरेंट चेन से। तो इसमें नेमिंग कैसे करते पता है, 1 2 3, इसको अलग से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। 1 2 3 पे हमारा 1 2 3 पे हमारे क्या लगे हैं, CONH2, इसको कार्बोक्सामाइड बोलते हैं अगर 2 से ज़्यादा हैं ऐसे केस में। तो ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं अलग टाइप से, CCONH2, ठीक है। अब फिर ये डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से, एक कार्बन आ गया बीच में, तो इसका नेमिंग देखो कैसे करोगे, 1 2, ठीक है ना, इसका के लिए 1 2 और इसका अलग से कर लो, 1 2 3 4। तब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे हमारा ये रिंग लगा है, तो वैसे कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग हमने बताया था ना, वो वाला, तो 2। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये साइक्लो है तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1, और इसे एल्काइल की तरह पूरे ट्रीट करोगे तो 1 इनाइल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, अब कार्बोक्सामाइड नहीं होगा, इथेनामाइड, ठीक है। समझ आया बात आपको, ऐसे लिखना, ठीक है। तो सारे वैरायटी के एग्जांपल ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पूछना, बाकी हम एस्टर की नेमिंग आपको सिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, देखो एस्टर का सबसे पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, जो कि हमने बेसिक कक्षा में क्लियर किया है। ये कंपलसरी होगा एस्टर में, ठीक है ना। ये R भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको नेमिंग कैसे करते हैं पता है, जो नेमिंग का सफिक्स इसमें लगाते हैं एल्काइल, और इसका नाम क्या है, एल्केनोएट, और एल्काइल किसे लिखते हैं पता है, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, जो ऑक्सीजन, एग्जाम्पल लेंगे तो आराम से समझ में आएगा, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, ठीक है। जैसे देखो, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल पहले लेंगे, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो देखो ऑक्सीजन से ये वाले ऑक्सीजन से ये एथाइल अटैच्ड है, 2 कार्बन है तो एथ, और हमने क्या बोला, एल्काइल लिखते हैं, आइल लग जाता है, तो 2 कार्बन है एथ इसलिए, और आइल एथाइल हो जाएगा। और इसको क्या लिखोगे, नोएट, O8 करके लिखेंगे, तो 1 कार्बन है यहाँ पे, ये इतना 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को मेथेन, और ई तो हटा देते हैं, मेथेन होता, ई को हटा दिए, O8 हो जाता है, ठीक है, मेथेनोएट, तो एथाइल मेथेनोएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए, कौन सा एग्जांपल, दूसरा मैं आसान से लिखता हूँ, आसान ही है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है, चलो ये लिख दिया, दिख रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ऑक्सीजन से ये अटैच है तो एक कार्बन है तो मेथ, और एल्काइल लिखते हैं तो IOIL लग जाएगा, मेथाइल। ठीक है ना। अब इसका नेमिंग कर लो। अब देखो ये डायरेक्ट फिर से अटैच्ड है, याद आया ना पिछला के जैसे, तो ये साइक्लो, इसको तो साइक्लोब्यूटेन लिखते हैं, सिंगल साइक्लिक है, 4 कार्बन है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है ना। अब इसको क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। इसमें एमाइड वाले में कार्बोक्सामाइड लिखते थे, इसमें कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, समझ गए आप। अब देखो और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। मान लो A, ठीक है, OCl और Cl। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन से यही अटैच है, तो अब यहाँ पे देखो एक फंक्शनल ग्रुप आ गया क्लोरीन, तो इसकी अलग से वो कर लो नेमिंग, 1-2 कार्बन है और इसकी 1-2 अलग से कर लो। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीजन वाले को एल्काइल लिखोगे, तो एक पे हमारा क्लोरीन लगा है ना, तो क्या लिखोगे 1 क्लोरो, एल्काइल ही है, इसकी नेमिंग करना है, तो अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसे अलग से 1 क्लोरो। ठीक है, और 2 कार्बन है तो इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल। अब इसका अलग से कर लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेनोएट लिख दो, प्रोपेओएट लगा देते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा तो था एस्टर का नेमिंग में। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है ना, एल्केनोएट होता है। ठीक है ना, ये सेम रहता है। ठीक है, अब ये हो गया। अगली नेमिंग हम कुछ आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पे मान लो हमने लिखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या, आसान है कुछ नहीं। तो ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसकी अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी अलग से नेमिंग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, दिख रहा है, 1 2 3 हो जाएगा। अब आगे आप कैसे करोगे, अब इसकी पहले करेंगे, तो ये साइक्लिक है इसमें, तो साइक्लो, ठीक है, और 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप इन, और इसको हम एल्काइल लिखते हैं तो प्रोपिनाइल। ठीक है ना, ऑक्सीजन वाले को साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। अब यहाँ पे कितने का, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। ठीक है, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और हम अच्छा सा लिख देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है ना, कोशिश यही रहेगी कि हर वैरायटी हो जाए, पर अगर कुछ छूट जाएगा तो हम आपको बता देंगे, लास्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे ढेर सारे जेईई मेंस के, नीट के, सारे पीवाई के। तब इसमें देखो दोनों सेम ही लग रहे हैं, सेम ही है ना, तो सेम कैसे करोगे, एक का कर लो, डाई लगा लो। देखो ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इसे मिथाइल लिखेंगे, यहाँ भी मिथाइल है तो डाई मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2, डाई मिथाइल एथेन, 1,2 डाईओएट, 1,2 डाईओएट लगा दिए। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा स्पेशल केस था। ठीक है, स्पेशल कुछ नहीं, आसान सा समझने के लिए था। ठीक है, तो ये हो गया। तो कोशिश हमारी थी सारी एग्जाम्पल करा लिए, कुछ जो बच रहे हैं उसको भी हम कवर करना चाहते हैं। ऐसे है मान लो, ठीक है, ऐसे। तब इसमें क्या हो जाएगा, इसके वाले की नेमिंग पहले करेंगे, ऑक्सीजन से अटैच है तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेनाइल। ठीक है, अब 1 2 3 4 है, 2 पे क्या लगा है, फिनाइल, 2 फिनाइल। अब यहाँ बेंजाइल मत लिख देना, 6 ही कार्बन है, 7 कार्बन होता तब होता 2 फिनाइल। ठीक है, 2 फिनाइल और 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेनोएट। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।